जोहार दोस्तों। अब तक तो आपको हरीश राणा केस के बारे में मालूम चल ही चुका होगा। बहुत ही दुखदायक कहानी है एक 32 ईयर ओल्ड फेलो की, जो कि बेड रिडन है। उनका शरीर सही से बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है और उनके लिए इच्छा मृत्यु ग्रांट किया गया है। कौन सा? पैसिव। अब आपको मैं ये बताना चाहूँगी, ये जो इच्छा मृत्यु है ये दो तरह का होता है। एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। एक्टिव में क्या होता है, इंजेक्शन दिया जाता है फिजिशियन के द्वारा और एक तरह से मतलब पेशेंट को ख़त्म कर दिया जाता है, जो कि इलीगल है हमारे देश में खास करके, और उसको पाप माना जाता है। लेकिन जो पैसिव है उसमें क्या किया जाता है, उसमें जो नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब जो नाक में आपने देखा होगा जिसके थ्रू पेशेंट को खाना जाता है कई बारी, वो सपोर्ट हटा दिया जाता है, वेंटिलेटर हटा दिया जाता है। अगर मतलब जब जान जा रही हो तो CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, ये सब नहीं किया जाता है, ताकि पेशेंट को एक तरह से वैसे केस में होता है जहाँ मालूम है किसी भी तरह से अब मतलब इंसान जी नहीं पाएगा, मतलब उसका जो प्रॉब्लम है वो रिवर्स नहीं हो पाएगा, तो एक तरह से उसको मतलब जाने दिया जाए, पीसफुली जाने दिया जाए वाली कहानी होती है। तो वो हरीश राणा के केस में मिला है और क्या बोल सकते हैं भगवान, मतलब किसी को भी ऐसा नौबत ना लाए जीवन में। ही वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट बट बिल्डिंग से गिरकर उनका ऐसा ब्रेन इंजरी हो गया एंड फर्दर ये सब प्रॉब्लम हो गया। और इसके अलावा आपका पहला केस जो था वो अरुणा शॉनबाग का था। उनको 1973 में शी सफर्ड सेक्सुअल असॉल्ट एंड लगभग 4 डेकेड उनको सहना पड़ गया, मतलब शी वॉज ऑल्सो बेड रिडन। तो उनके केस में मतलब यूथेनेसिया का हुआ क्या था कि वो नेचुरली डेथ हुआ था उनका निमोनिया के थ्रू, लेकिन वर्डिक्ट वगैरह बैठा था और फिर लीगलाइज किया गया था कि भाई अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो अलाउ कर दिया जाए। आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग, राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड ऑल। उनका भी बहुत 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 ही ज़्यादा दुखदायक कहानी है। हमारे देश में तो आपको मालूम ही है कि लोग कुछ भी करके निकल लेते हैं एंड फिर जब लॉ का बात आ जाता है तो कैसे ना कैसे कुछ क्लियर डेफिनेशन नहीं रहता है, तो बस उसने ये नहीं किया तो बच गया। वही अरुणा शॉनबाग के केस में भी वही मुजरिम को उस लेवल का नहीं मिला पनिशमेंट। This was all about हरीश राणा केस एंड एक्टिव यूथेनेसिया एंड पैसिव यूथेनेसिया। स्टूडेंट्स, अगर आप सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने डेली करंट अफेयर शेयर किया है, जस्ट इस शॉर्ट के नीचे मैं अपलोड करूँगी, प्लीज़ आप जाकर देख लीजिएगा। मेरी कोशिश है झारखंड एंड नेशनल इंटरनेशनल बेस्ड न्यूज़ रोज़ अपलोड करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड जय हिंद।